दोस्तों आज की सच्ची घटना पड़ोसी राज्य बिहार से है। बिहार में एक जिला लगता है, उस जिले का नाम सिवान है। सिवान जिला में एक गांव लगता है, उस गांव का नाम है हसनपुरा। हसनपुरा में एक मुस्लिम परिवार रहता है, उस मुस्लिम परिवार में एक लड़का रहता है, उसका नाम हसनैन रहता है। हसनैन पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रहता है और पढ़ लिख करके हसनैन की बिहार सरकार में प्राथमिक विद्यालय में टीचर हो जाता है। प्राथमिक विद्यालय में टीचर होने के बाद उसके माँ बाप के खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है और अब हसनैन की उम्र करीब 28 साल हो चली थी और जो है हसनैन को सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। उसके माँ बाप सोच रहे थे कि अब हसनैन की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। उसके बाद दोस्तों उसके माँ बाप हसनैन के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। चूंकि सरकारी नौकरी मिल गई थी तो हसनैन की माँ बाप का ये ख्वाहिश था कि मुझे जो है दहेज नहीं चाहिए, बल्कि बहू एक सुंदर और सुशील सभ्य होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हसनैन के माँ बाप लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों 2 महीने बाद हसनैन के माँ बाप को एक लड़की पसंद आती है। उस लड़की का नाम होता है साहिमा। साहिमा काफ़ी खूबसूरत थी, देखने में गोरी चिट्ठी थी और नैन नक्श भी काफ़ी सुंदर थे। तो उसके माँ बाप जो होते हैं, हसनैन के माँ बाप साहिमा को पसंद कर लेते हैं और जाते हैं देखने के लिए। और हसनैन के माँ बाप साहिमा को शगुन के तौर पे 5100 रुपये भी दे करके चले आते हैं। और 6 महीने बाद हसनैन और साहिमा की निकाह की तारीख तय कर दी जाती है। इधर दोस्तों हसनैन काफ़ी खुश होता है, उसकी शादी तय हो जाती है। उसके बाद दोस्तों 6 महीने का दिन बीत जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि हसनैन की शादी साहिमा से हो जाती है और अपनी पत्नी को विदा करके अपने घर पे लाता है। और सुहाग रात के दिन उसकी पत्नी साहिमा अपने शौहर का इंतजार कर रही थी और रात के करीब 11 बजे उसका शौहर जो होता है वे उसके पास पहुंचता है और साहिमा को देख करके वे उससे कहता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो तुम मुझे मिल गई हो। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करने के बाद सुहागरात मनाते हैं। सुहागरात के दौरान साहिमा जो होती है चीखने चिल्लाने लगती है और ये आवाज़ कमरे से बाहर भी आ जाती है। उसके साहिमा को चीखने चिल्लाने की आवाज़ घर के बाहर आती है तो उसके माँ बाप बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि लड़का जो है जवान है तो बहू की ये हालत तो करेगा ही करेगा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा एक अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि भारत के किस कोने से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहें। उसके बाद दोस्तों जब साहिमा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ कमरे से बाहर आती है तो उसके माँ बाप काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं बेटा जवान है तो बहू की हालत तो खराब करेगा ही करेगा। दोस्तों साहिमा जो होती है अगले दिन सुबह उठ नहीं पाती है और जब उठती है तो चलने में उसे काफ़ी परेशानी होती है। जब साहिमा को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो साहिमा की माँ जो नूरी बेगम होती हैं वे साहिमा के पास फ़ोन करती हैं और बेटी का हाल चाल लेने के लिए लेती हैं और कहती हैं नूरी कहती हैं बेटी साहिमा कैसी हो। तो साहिमा कहती है कि अम्मी आप तो मेरी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक हैवान से करवा दी हैं। इसने रात को मेरी ये हालत कर दी है, न तो मुझे उठ जा रहा है न तो मुझे बैठ जा रहा है और मैं यहाँ तक कि चल फिर भी नहीं सकती। उसके बाद दोस्तों ये बात सुनने के बाद नूरी बेगम जो होती हैं कहती हैं बेटी पहली बार तो ये सब होता है, परेशान मत हो, धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम्हें तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अगले दिन रात को फिर हसनैन जो होता है वे साहिमा के पास जाता है और साहिमा की हालत फिर ख़राब कर देता है। उसके बाद दोस्तों अगले दिन सुबह साहिमा फ़ोन करके अपने माँ से कहती है कि माँ तुमने मेरी शादी एक इंसान से नहीं बल्कि हैवान से करा दी है और मैं इस आदमी को नहीं झेल सकती हूँ, मुझे आओ ले करके जाओ। उसके बाद दोस्तों
हसनैन जो होता है रोज़ शाम को जाता है और रोज़ शाम को साहिमा की हालत ख़राब कर देता है। और साहिमा रोज़ अब फ़ोन करके अपनी माँ से शिकायत करती है। और एक दिन तो साहिमा फ़ोन करके कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं लेकर के चली तो मैं फांसी लगा करके आत्महत्या कर लूँगी। उसके बाद दोस्तों साहिमा की माँ जो नूरी बेगम होती हैं, नूरी बेगम अपनी बेटी के ससुराल पहुँचती हैं और हसनैन के ससुराल आ जाती हैं और हसनैन के माँ बाप से बात करती हैं और कहती हैं कि साहिमा को मैं घर लेकर के जाना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों साहिमा के माँ बाप कहते हैं कि बहन जी क्या बात है, तुम इसको क्यों घर लेकर के जाना चाहती हो, चूँकि अभी तो नई नई शादी हुई है और अभी खुशखबरी भी नहीं मिली है, तुम मायके क्यों लेकर के जाना चाहती हो इसको। तो वे कहती है कि बहन जी देखो, तुम्हारा बेटा हसनैन जो है हमारी 16 साल की बेटी की हालत ख़राब कर दे रहा है और वे उसे अब बर्दाश्त नहीं करेगी और फ़ोन करके मुझसे कहती है कि यहाँ से ले चलो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो इस नाते आप जो है विदा कर दीजिए, कुछ दिनों बाद मैं इसे खिला पिला करके उसके बाद थोड़ी शरीर में जान आ जाएगी तो मैं वापस आपके घर भेज दूँगी। इस बात पे हसनैन के माँ बाप तैयार हो जाते हैं और वे कहते हैं ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप बहू को लेकर के चले जाइए। उसके बाद दोस्तों नूरी जो होती है वे साहिमा को लेकर के अपने घर पे आ जाती है और नूरी जो है साहिमा की काफ़ी अच्छे से देखभाल करती है। इधर हसनैन जो होता है वह कहता है अपनी माँ बाप से, कहता है कि माँ 1 महीने का समय बीत गया है और अब साहिमा को घर वापस आ जाना चाहिए। हसनैन के माँ बाप साहिमा की माँ नूरी से बात करती हैं और कहती हैं कि अब बहू की विदाई आप कर दीजिए। तो नूरी बेगम कहती हैं कि बहन जी परेशान मत होइए, कुछ दिन और रहने दीजिए, तब उसकी विदाई कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों हसनैन जो होता है वह अपने ससुराल एक दिन जाता है और अपनी सास से कहता है कि नहीं, मुझे साहिमा को लेकर के घर जाना है। तो उसकी सास जो नूरी बेगम होती हैं वह कहती हैं नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की विदाई नहीं करूंगी क्योंकि तुम मेरी बेटी की हालत खराब कर देते हो। उसके बाद दोस्तों नूरी बेगम और हसनैन में काफ़ी नोकझोंक होती है। नोकझोंक होने के बाद अंत में रात हो जाती है, नोकझोंक होती है, बातचीत होते होते रात हो जाती है। तो हसनैन जो होता है वह कहता है कि नहीं, मैं जो है अब अपने घर जा रहा हूँ। तो नूरी बेगम कहती है कि ठीक है, तुम घर जा रहे हो लेकिन कितनी तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ बचा हुआ है, आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी। अगर तुम मुझे संतुष्ट कर देते हो तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ विदा करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद ये बात हसनैन मान जाता है, चूँकि हसनैन जो होता है वह साहिमा को हर हाल में अपने घर लेकर के जाने के लिए ले जाना चाहता था। उसके बाद दोस्तों रात होती है, रात को खाना बनता है और साहिमा जो होती है वे जा कर के घर के अंदर सो जाती है। बरामदे में हसनैन का बिस्तरा लगाया जाता है और पास के एक कमरे में उसकी माँ नूरी भी सोती है। उसके बाद दोनों धीरे धीरे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जब साहिमा सो जाती है तो हसनैन को नूरी बुला करके घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे अंदर कितनी पुरुषार्थ बचा है, आओ तुम मेरे ऊपर इस्तेमाल करो। उसके बाद दोस्तों चूंकि दोस्तों नूरी जो होती है उसके पति की मौत काफ़ी पहले हो चुकी होती है और नूरी की उम्र जो होती है वह महज 45 से 50 साल के आसपास ही, 30 साल के आसपास ही थी। उसके बाद दोस्तों नूरी जो होती है वह अपने दामाद को अपने कमरे में लेकर के जाती है और कमरे में लेके जाने के बाद धीरे धीरे बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद हसनैन जो होता है वह साहिमा की माँ नूरी की भी हालत एकदम खराब कर देता है। साहिमा की माँ नूरी जो होती है वह भी दर्द से करा उठती है और वे लंगड़ाते हुए कदमों से जा कर के अपने बिस्तर पर गिर जाती है। और सुबह जब होता है तो जो है नूरी से हसनैन कहता है कि मैं आपकी शर्त मान गया हूँ और आप जो है मेरी पत्नी साहिमा को विदा कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों नूरी कहती है कि तुम सच में
इंसान नहीं हैवान हो तुम, जब मेरी हालत खराब कर दिए हो। तुम मेरे 16 साल की बच्ची के साथ कितनी बेरहमी के साथ तुम करते होगे, वे कैसी मेरी बच्ची तुम्हें झेल पाएगी। और मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ विदा नहीं करूंगी। उसके बाद दोस्तों हसनैन वापस अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ बाप को बता देता है। उसके बाद दोस्तों उसके माँ बाप जो होते हैं वे नूरी बेगम से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि साहिमा को आप विदा कर दीजिए। चूँकि नूरी ये बात नहीं बताती है कि जो है उसके दामाद ने उसके साथ क्या किया, लेकिन फिर भी नूरी कहती है कि मैं अपनी बच्ची की दूसरी शादी करूंगी, मैं हसनैन के साथ अपनी बच्ची को विदा नहीं करूंगी। उसके बाद दोस्तों दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और थक हार करके हसनैन जो होता है वे साहिमा को तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद साहिमा और हसनैन के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। और दोस्तों साहिमा की दूसरी शादी कर दी जाती है। और चूंकि हसनैन जो होता है वे बिहार में एक शिक्षक होता है, जिस नाते बिहार में ही उसकी दूसरी शादी कर दी जाती है। तो दोस्तों ये रही आज की सच्ची घटना। दोस्तों अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे होंगे तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप वीडियो को भारत के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम इसी तरह से रिसर्च करके आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित मनोरंजनपूर्ण वीडियो बना करके लाते रहें। तब तक दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।